हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज के इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का भौतिकी का अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आरंभ करने वाले हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के आंकिक प्रश्नों का हल। तो जो अगर आप समझे इस तरीके से कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपके कक्षा 12वीं में सबसे ज्यादा बच्चों के जो कठिनाई होती है वह न्यूमेरिकल पार्ट करने में ही होती है, आंकिक प्रश्नों का हल ज्ञात करने में होती है। तो उसी चीज को आसान बनाने के लिए लेके आए आज नया लेक्चर, जिसमें हम गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उनमें अधिकतम आंकिक प्रश्नों का आज के लेक्चर में हल ज्ञात करने का क्या करेंगे, पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसके पहले जो भी बच्चे आए हों, अगर उन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, इस पूरे चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले थे वो सारा का सारा हमने पिछले लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दिया है, आपको दे दिया है। तो अगर ना देखे हो तो एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए, फिर आके आप इस लेक्चर को देखिए। और इस लेक्चर को देखेंगे तो यह लेक्चर आपके लिए बड़ा सरल, बड़ा आसान होने वाला है। तो चलें बिना देरी किए आरंभ करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तो देखिए, मैं शुरू से बताते आ रहा हूं कि भौतिकी के प्रश्नों को करने का सबसे सरल जो तरीका होता है, जो दिया है पहले वो लिख लो और जो पूछ रहा है उसको भी लिख लो और उसके बाद से फार्मूला लगा दो, आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। हम इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे भाई? हम इसका हल ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सबसे पहले 100 फेरे हैं, मतलब कैपिटल एन का मान दिया है। कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन होता है, तो 100 फेरे। अब आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है, मतलब आर बराबर दिया है 8.0 सेंटीमीटर, यह सेंटीमीटर है। अगर हम इसको मीटर में बदलें तो यह हमारा हो जाएगा 8 गुणे 10⁻² मीटर। आप ये जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो कोई बच्चा तो जान ले कि चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है और 10⁻² का मतलब क्या होता है, 1/100। तो यह हमारा 1/100 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया 8 × 10⁻² मीटर के बराबर। और इनमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो आई हमारा दिया हुआ है, आई कितना दिया है 0.40 एम्पियर। तो कह रहा है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, मतलब कुंडली के केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना, मतलब बी का मान ज्ञात करना। तो बी इज हाउ मच। ठीक है, तो एन दिया है, आर दिया है, आई दिया है और बी दिया है। तो आपको कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है, परिमाण ज्ञात करना। तो बड़ा आसान है, आप लिखेंगे चूंकि वृत्ताकार वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। और आप फार्मूला जानते होंगे, B = μ0/2 इंटू, आपको साथ में पढ़ाया गया होगा कि NI/R, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमारा आगे यहाँ से B = μ0/2 इंटू NI/R के बराबर। अब यहाँ से आप μ0 का भी मान जानते होंगे, आपको पता होगा कि μ0 बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो यह हमारा हो गया किसका मान, तो यह हो गया हमारा μ0 का। तो अब बस वैल्यू उठा कर रख दो, कुछ नहीं करना आपको। तो यहाँ देखिए μ0 का मान हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नीचे कितना आ गया 2 इंटू एन है कितना आपका 100, आई कितना है आपका 0.40 और आर हमारा कितना है भाई, आर है 8 इंटू 10⁻²। इतना हमारा हो गया। अब देखिए 100 से अगर यहाँ 2 जीरो है और यहाँ 2 स्थान पे क्या है दशमलव लगा, 100 से मल्टीप्लाई करो तो दशमलव हट जाएगा। प्लस यहाँ से आप काट सकते हो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो क्या मान आ रहा है यहाँ से निकल के, तो यहाँ आ गया 2 पाई। अच्छा, पाई का मान भी रख सकते हैं 2 × 3.14 इंटू 10⁻⁷, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या आ गया 40 और नीचे हमारा आ गया 8 इंटू 10⁻²। ठीक है जी। अब देखिए 8 × 1 = 8 और 8 × 5 = 40। अब 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 10। तो यह हो गया हमारा 10 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷, और 10⁻² को ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये हो गया 10⁻²।
और ये 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। देखिए यहाँ 10 पे कितना घात है, 1 है। अब ये 10 पे 1 घात, 10 पे -7 घात, 10 पे 2 घात, सबको आपस में जोड़ दीजिए। तो यहाँ से आ गया हमारा 3.14 गुणे 10 पर -7 प्लस 2 प्लस 1 मिलकर कितना हो जाएगा भाई। तो यहाँ से जो हमारा देयरफॉर बी का मान निकल के आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आएगा, हो जाएगा 3.14 और यहाँ देखो गुणे -7 में से 2 जाएगा -5, -5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा -4। तो हो गया 10 पर -4 है चुंबकीय क्षेत्र, तो मात्रक क्या होगा, टेस्ला। तो हमारे यहाँ पे निकल के आ गया कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है वो कितना होगा, 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर। तो आप एक लाइन में यही बात आप लिखेंगे, अर्थात कुंडली या वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होगा या टेस्ला होगा, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, कुछ खास नहीं था इसमें। आपसे फेरों की संख्या दिया था, प्रत्येक आपके जो फेरे हैं उसकी त्रिज्या दे रखा है, प्रवाहित होने विद्युत धारा दे रखा है, और आपसे चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है B=μ0/2 इंटू Ni/r के बराबर। अब बस मान रख दीजिए, आपका यहाँ B का मान निकल के आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर। आसान है, सिंपल है। तो कैसा लगा, चलिए फटाफट नोट करिए, साथ में लाइक का बटन दबा दीजिए और इस लिंक को अपने ढेर सारे मित्रों और दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए, जिससे उनको भी पता चल सके कि फिजिक्स का क्लास क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो चलिए नोट करें, फिर बढ़ते हैं हम इसके दूसरे प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न देखने के बाद से अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न के। अब दूसरा प्रश्न बड़ा प्यारा, बड़ा शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है कि एक लंबे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई। तो सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं कि एक लंबा तार हमने लिया है जिसमें 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब क्या दिया है, आई का मान दिया है, कितना एम्पियर, 35 एम्पियर। आगे तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर आर हमारा दिया हुआ है, कितना, आर दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इस चीज को आप समझना चाहें तो हमने ऐसा कहा कि मान लीजिए एक लंबा तार है, इस तार में इस तरीके से धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। हमने कहा कि आई प्रवाहित हो रही है और आई का मान कितना दिया है, 35 एम्पियर के बराबर। अब इससे आर दूरी पर या 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है पी, हमने मान लिया पी। ठीक है, तो यह 20 सेंटीमीटर किसका मान होता है, आर का मान होता है। तो कह रहा है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात है। तो बड़ा आसान है, तो आर दे दिया हमारा 20 सेंटीमीटर। अगर इसे आप मीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो यह हो जाएगा 20 गुणे 10⁻⁻2 मीटर के बराबर। कितना हो गया, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, मतलब बी का मान आपसे पूछा है कि बी का मान कितना होगा। तो यह तार हमारा कैसा है, सीधा है। तो ऐसे तार को हम क्या कहते हैं, रिजुरेखी तार कहते हैं। तो हम कहेंगे कि चूंकि रिजुरेखी तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, और ये आपने पढ़ा होगा B = होता है आपका μ0/2 पाई इंटू I/r। क्लियर है, आपने यही बात यहाँ पढ़ी होगी, क्या पढ़ा होगा कि μ0/2 पाई इंटू I/r। अब आप जानते हैं कि μ0 का मान क्या होता है, तो आप जानते हैं कि μ0 बराबर होता है हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा, तो यही मान आप रखिए। अब रखेंगे तो जो जो दिया रखते जाओ। μ0 का मान है आपको पता, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और नीचे आ गया 2 पाई इंटू आई कितना दिया हमारा 35, और आर हमारा कितना दिया है, तो 20 गुणे 10⁻⁻2। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और यह 2 से 2 1 जा 2, और यह कितना हो गया 10 बार में कट गया। क्या बचेगा आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ बचेगा आपका 35 इंटू 10⁻⁷, और नीचे क्या बचा,
10 गुणे 10⁻², कितना बच जाएगा। अब इसी को और सॉल्व करें तो हमारा मान क्या आएगा, देखो तो यहाँ आ जाएगा 35 इंटू 10⁻⁷, और ये 10⁻1 10⁻², जब ये जुड़ेगा तो कितना बचेगा 10⁻1, ऊपर आएगा तो 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे भाई नीचे -1 बचेगा, ऊपर आएगा तो +1 हो जाएगा। अब इसको अगर हम जोड़े तो यह मान हमारा कितना आएगा, तो यह हमारा हो जाएगा 35 इंटू -7 और 1 में कितना होता है -6, तो 10⁻⁶। अगर हम 0.1 स्थान आगे बढ़ाएं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है 3.5 इंटू 10, 35 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा, गुणे 10⁻⁶। अब देखो इस पे 1 घात तो -6 मिलकर कितना हो जाएगा -5, तो हमारा देयरफॉर बी का मान निकल के आ गया 3.5 इंटू 10⁻⁵। चुंबकीय क्षेत्र है तो ये क्या हो जाएगा टेस्ला। तो यहाँ से एक रेखीय तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, वह आपका आ गया 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला के बराबर। क्लियर है। चलिए इसी बात को एक शब्दों में लिख लीजिए, तो लिखेंगे आप अर्थात तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला के बराबर होगा या होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक रेखीय तार से कुछ डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, तो आपने बताया कि सर 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला के बराबर होगा। तो आसान है, इजी समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा टफ इसमें नहीं है, कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल भी नहीं है। डायरेक्ट फार्मूले है, फार्मूले पर हम उठा क्या कर रहा है, पुट कर रहा है वैल्यू, और आसानी से हमारा परिमाण निकल के आ जा रहा है। तो चले नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा परिमाण के साथ साथ क्या करना है, दिशा भी बताना है। तो देखिए जब परिमाण के साथ साथ दिशा के बारे में हम बात करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं डायग्राम क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बिना डायग्राम के आप कोई नियम नहीं लगा सकते, तो नियम लगाने के लिए आपके पास डायग्राम होना चाहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। क्या कह रहा है भाई, कह रहा क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। हमारा जो धारा बह रहा है वो उत्तर से किधर बह रहा है, दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको दिशा पता होना चाहिए, दिशा कैसा होता है भाई। तो अगर दिशा के बारे में हम विचार करें तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही होंगे दिशा के बारे में। अगर कोई ना जानता हो तो जान ले। यह ऊपर वाला हमारा हो गया उत्तर, यह हो गया दक्षिण, यह हो गया आपका पूरब, और यह हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि 50 एम्पीयर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब हमारा जो धारा है वह इस प्रकार से बह रही है। यह मान लीजिए कि हमारा वो तार है और इस तार में ये सिरा उत्तर हो गया, ये क्या हो गया दक्षिण। तो हमारी जो धारा बह रही है वह उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है, मतलब इधर की ओर बह रही है। धारा का मान क्या है आई, कितना दिया है 50 एम्पीयर। अब कह रहा है कि प्रवाहित हो रही है तार के पूर्व में, ये हमारा पूर्व है 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर की दूरी पर। तो इसके पूर्व यह दिशा होगी, तो यहाँ से हमने कहा कि 2.5 मीटर की दूरी पे, तो मान लीजिए कि यह दूरी हो गई आपकी 2.5 मीटर दूरी पर कोई एक बिंदु P है, इसकी दूरी कितना लिया गया है, यह R द्वारा निरूपित करते हैं, यह हो गया 2.5 मीटर के बराबर। तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब इस बिंदु पर B का परिमाण ज्ञात करना है, साथ ही साथ उसकी दिशा भी ज्ञात करनी है, आपको दिशा भी बतानी है। बड़ा आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कैसे इसका हल ज्ञात करेंगे भाई, तो सर्वप्रथम लिखो जो दिया है, दिया एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा, मतलब आई का मान दिया हुआ है, आई बराबर दे रखा है 50 एम्पीयर। साथ में क्या करा है, तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर आर बराबर दिया हमारा 2.5 मीटर पर किसी
किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण, तो बी आपको निकालना है। ठीक है जी, साथ में क्या निकालना है, दिशा भी निकालनी है। तो आपको साथ में दिशा भी ज्ञात करनी है। ठीक, अब आप जानते हैं कि चूंकि तार क्या है, सीधे आया है, तो सीधे को हम क्या बोलते हैं, रेजुरेखी तार बोलते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि रेजुरेखी रेजुरेखी लंबे तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र और यह हमारा निकल के आता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर। ये आपको पता ही होगा। अब आप यहाँ पे मान रख दीजिए म्यू नॉट का मान आप जानते हैं कितना होता है भाई, तो ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। कितना होता है हमारा, इसके भी आप अगर वैल्यू पुट डाउन करें यहाँ पे तो रखो, ऊपर आ गया आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और नीचे कितना आ गया 2 पाई इंटू आई। आई का मान कितना है 15 और आर चूंकि पहले से ही मीटर में दिया है, देखिए आ गया 2.5। ठीक है, अगर दशमलव यहाँ से हम हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया 25, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, ये आ गया 20। और यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल, और 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो क्या मिला हमको, तो ऊपर मिल गया 2 गुणे 10⁻⁷ गुणे ये कितना मिल गया 20। ठीक है, अब अगर हम इसको गुणा करें तो यह हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, मतलब 40 गुणे 10 पावर माइनस आपका क्या आ जाएगा 7। अब हम 40 को क्या लिख सकते हैं भाई, तो 40 को लिखा जा सकता है 4.0 गुणे 10, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 10 का मल्टीप्लाई करो फिर 40 से हो जाएगा और गुणे 10 पावर -7। यहाँ देखो 10 पे कितना घात है 1, वहाँ -7, तो -7 में से एक जाएगा कितना बचेगा -6। देयरफॉर बी का मान हमारा निकल के आ गया 4.0 इंटू 10 पावर -6 चुंबकीय क्षेत्र है, तो मात्रा क्या आ जाएगा टेस्ला। तो आपसे ये कहा गया है कि तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा 4.0 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला के बराबर। ये तो बात आप आसानी से यहाँ निकाल लिया। अब आगे आगे कह रहा है इसकी दिशा के बारे में कि और इसकी दिशा ज्ञात कीजिए, इसकी दिशा कैसे ज्ञात करें, तो ये बात हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा जो तार है, यह तार सीधा है और इसमें धारा किधर से, उत्तर से किधर की तरफ बह रही है, दक्षिण की दिशा में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग पढ़े होंगे कि मैक्सवेल के, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम, जैसे राइट थंब लॉ कहा जाता है। तो राइट थंब लॉ में आपने इस बात को बड़ी अच्छे से समझा होगा। जैसे मान लीजिए कि यह मेरा दाहिना हाथ है, तो दाहिना हाथ का यह अंगुष्ठ है, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ अगर धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो ये बचे हुए फिंगर सब के सब किसको प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम इस पे ध्यान से देखिए, अब अगर हम यहाँ पे ऐसे दाहिने हाथ को लगाएं तो आपको क्या पता चलेगा कि धारा नीचे की तरफ बह रही है, तो अंगूठा हमारा नीचे आ गया, तो यह किधर चला गया, अंदर की तरफ। मतलब यह आपका ऊर्ध्वाधर अंदर से ऐसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए ऐसे है, इससे समझो, यह मान लो कि हमारा ऊपर से नीचे धारा बह रही है, तो अंगुष्ठ लगाए तो ऐसे अंगुष्ठ हमारा लग गया, ये धारा की दिशा को बताएगा, फिंगर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये ऐसे अंदर होते हुए कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा। इसका मतलब है कि हम जब इस पे ऐसे लगाएंगे तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है यह इस तल के अंदर प्रवेश करेगा और यहाँ से क्या होगा, बाहर की तरफ ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा आप कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर पृष्ठ के बाहर की ओर होगी, या कहें कि इधर से ऊर्ध्वाधर प्रवेश करके इधर से ऊर्ध्वाधर बाहर की तरफ क्या करेगा, निकलेगा। तो बड़ा आसान है, आप यहाँ पे लिखें अर्थात अर्थात तार की पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण
4.0 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला होगा। और इसकी दिशा, इसके किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दिशा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर पृष्ठ के कहाँ, बाहर की ओर, पृष्ठ के बाहर की ओर होगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे जो डॉट लगा है, यह डॉट, यह चुंबकीय क्षेत्र को अंदर से बाहर आने की स्थिति को बताता है, और क्रॉस जो है वह बाहर से अंदर जाने की स्थिति को क्या करता है, बताता है। ये आपको बहुत ठीक से पढ़ाया गया होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि बड़ा आसानी से सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। बहुत टफ नहीं, बड़ा सिंपल है। तो चलिए नोट करें क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने के बाद से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल 3 की ही भांति है, तो आपको ये भी प्रश्न करने में बड़ा सहूलियत महसूस होगी, बड़ा आसान होगा, क्योंकि जैसा आपने 3 किया वैसा ही हमारा 4 भी है। क्या कहता है, देखो कह रहा है कि बेमोस, बेमोस का मतलब क्या होता है भाई, बेमोस का मतलब होता है खुला आसमान। क्या होता है, खुला एरिया, मतलब हम किसी पृष्ठ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एकदम खुले एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, खुला आसमान के नीचे की बात कर रहे हैं। बेमोस खींचे क्षैतिज बिजली के तार में, जैसे आपने देखा होगा कि 11,000 वोल्ट का, या आप ये देखे होंगे कि जो बहुत लंबी लंबी तारे हमारे जिसमें लाइट आती है हमारे घरों में, वो तारे क्या होती है, पोल के माध्यम से एकदम खुले आसमान में ही तो खींची गई है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि बेमोस खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर विद्युत धारा पूर्व से किधर की ओर बह रही है, पश्चिम की ओर। फिर यहाँ दिशाओं के बारे में बात हो रहा है, तो आपको दिशा पता होना चाहिए। अगर हम दिशाओं के यहाँ पे डायरेक्शन बनाएं, तो आपको पता है कि जो ऊपर है ये हमारा उत्तर दिशा है, नीचे वाला हमारा दक्षिण दिशा है, इधर की ओर पूर्व की दिशा है, और ये हमारा क्या है, पश्चिम की दिशा है। आप अच्छे जानते हैं। तो कह रहा है कि 90 एम्पियर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो हम यहाँ पे एक ऐसे वायर बनाते हैं जिस वायर में पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बह रही है, मतलब धारा का दिशा इधर की ओर, आप ऐसे कह सकते हैं इस वायर में, ठीक है। और इसमें जो धारा बह रही है हमारी आई, उसका मान इन्होंने दिया है कितना, 90 एम्पियर के बराबर। तो ये हो गया हमारा 90, ठीक, की ओर प्रवाहित हो रही है तार के 1.5 मीटर नीचे। अब नीचे तो यही हिस्सा होगा, तो कितना मीटर, 1.5 मीटर या 1.5 मीटर नीचे। ये किसका मान होता है, आर का मान होता है। यहाँ पे कोई एक बिंदु मान लिया हमने पी है। 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण, इसमें बहने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, और साथ में क्या बताना है, दिशा भी बताना है। तो बड़ा आसान है, कैसे करोगे इसको, देखो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सर्वप्रथम जो जो दिया वो लिख लो। तो हमारा दिया है तार में कितना धारा बह रहा है, 90 एम्पियर का, मतलब आई का मान दे रखा है 90 एम्पियर। उसके बाद से किधर से बह रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तार के 1.5 मीटर नीचे आर का मान दिया है 1.5 मीटर के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है। साथ में क्या बताना है सर, दिशा भी आपको बतानी है, ठीक है, इतने बात बतानी है। तो आप तो बड़ा सरलता से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि तार सीधी है तो ऋजुरेखी आप बोल सकते हैं। आप लिखें ऋजुरेखी लंबे तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। और आप फार्मूला जानते हैं कि B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बाई आर। ये आप अच्छे जानते हैं, मान रखते चलिए। मान रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आप म्यू नॉट का मान जानते हैं। म्यू नॉट का मान होता है हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। आप ये मान उठा करके यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और नीचे आ गया हमारा 2 पाई इंटू आई। आई कितना है 90, और आर कितना है 1.5, ठीक है। अब इसी का प्रयोग करें हम, देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, दशमलव हटेगा यहाँ से, तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। तो मान क्या हो गया हमारा, तो यहाँ हो गया 2 गुणे 10⁻⁻7 गुणे 900, और बटा नीचे कितना आ गया 15। अब आप जानते हैं 15 छक्के 90, तो ये हो गया 60। 60 में 2 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, तो ये हो जाएगा 120 गुणे 10⁻⁻7। और 120 को अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.20 इंटू 10⁻²। क्या कहते हो 10⁻², अच्छा 2 हटा देते हैं, चलिए 100 ऐसे लिख सकते हैं ना।
अरे 100 का गुणा करेंगे उतना ही आएगा भाई, गुणे 10 पावर माइनस 7। ठीक, इसी को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 100 को 10 पावर 2 लिखा जा सकता है, तो ये हमारा आ गया 1.20 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर माइनस 7। ठीक है, अब आधार समान है तो घाते जोड़ेंगे, -7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा -5। तो देयरफॉर बी का मान निकल के आ गया हमारा 1.20 गुणे 10 पावर -5। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र है तो मात्रा क्या आएगा, टेस्ला। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने यह बताया कि जो हमारा तार है जिसमें धारा पूर्व से पश्चिम की दिशा में बह रही है, उससे ठीक 1.5 मीटर नीचे जो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होगा, उसका मान होगा 1.20 गुणे 10 पावर -5 टेस्ला के बराबर। देखिए प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो बिल्कुल वही पहले की भांति आप क्या करिए, राइट थंब लॉ लगाइए, यहाँ पे मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम लगाए, और इस कंसेप्ट से यह हमारा देखिए दाहिना हाथ है, आप कहते हैं कि यह अगर विद्युत धारा की दिशा को बताती है तो यह क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो अगर आप ऐसे इस पे रखेंगे, धारा इधर से बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए यह हमारी उत्तर दिशा, देखो पृष्ठ यहाँ तो होगी नहीं क्योंकि यह व्यवस्थ में है, खुले आसमान में है, तो हम यहाँ पृष्ठ के बारे में बात नहीं करेंगे। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र किधर से चलेगा, उत्तर से चलकर किधर की ओर निकलेगा, दक्षिण दिशा में। भाई यह उत्तर है या दक्षिण है, तो इधर से जाएगा और इधर की तरफ निकलेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होगी। तो बड़ा आसान है, आप यही बातें आप लिखे, अर्थात आप यहां लिखेंगे तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 1.20 इंटू 10 पावर -5 टेस्ला होगा, तथा इसकी दिशा, किसकी दिशा भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र की, तथा इसकी दिशा हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। क्यों भाई, क्योंकि हम कह सकते हैं कि तार खुले आसमान में, या खुले स्थान पे। क्लियर है। तो यहाँ पृष्ठ नहीं आता है, इसलिए हमें क्या करना होता है, दिशाओं को आप उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में से जैसे भी स्थिति बनती हो उस आधार पे आप क्या करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह उत्तर दिशा से चलकर किधर की तरफ निकलेगी, दक्षिण दिशा की ओर निकलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में आपको ये चारे के चारे प्रश्न बड़े अच्छे समझ में आए होंगे। और ये चूंकि पहला लेक्चर है तो हमने इसमें प्रश्नों का क्या किया, क्रम थोड़ा कम ही रखा है, जिससे आप अच्छे से क्या कर सके, समझ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आनंद आया होगा आज के क्लास में। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग 4.5 और उससे आगे के प्रश्न करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।